अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। गर्मियों के आते ही हम अपने एयर कूलर्स निकाल के ठंडी हवा लेने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन पिछले सीज़न में अगर हमने एयर कूलर को साफ़ करके रखा हुआ है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इस कूलर की तरह बिना धोए बिना साफ़ किए ही रख दिया गया था तो फिर इस सीज़न में बिल्कुल आपको इसी हालत में मिलेगा। अगर हम कूलर को यूज़ करने के बाद नेक्स्ट सीज़न के लिए साफ़ करके भी रख दें तो फिर भी पानी इस पंप के अंदर रह जाता है। तो वो पानी इसके अंदर ड्राई तो हो जाता है लेकिन उसके नमकियात इसके अंदर रह जाते हैं जो कि इसके प्रोपेलर को जाम कर देते हैं। तो हमें ना तो किसी मैकेनिक की ज़रूरत है और ना ही ये पंप चेंज करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हम कूलर को अच्छे से वॉश कर लेंगे, जस्ट पानी की मदद से ही साफ़ हो जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, कूलर को अच्छे से धोने के बाद हम उस पंप को खोल लेंगे जो काम नहीं कर रहा, जो नहीं चल रहा। उसको खोलने के लिए इसके ऊपर रबड़ की एक अटैचमेंट होती है जो इसको पकड़ के रखती है। उसके दो पेच होते हैं, हम उन दोनों पेचों को दोनों साइडों से खोल देंगे। अगर तो इसके पेच बिल्कुल ठीक हैं तो फिर आप इसके ये 4 पेच खोल लें और इसे हम अंदर से इसके प्रोपेलर को साफ़ करके इसे दोबारा चलाने के काबिल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके केस में भी इस पंप की तरह इनके पेचों पे जंग लगा हुआ है तो फिर हम इसे खोले बगैर ही चलाएंगे। उसके लिए हम किसी भी पेचकस की बैक साइड से इसको थोड़ा थोड़ा थपथपाएंगे और साथ में इसे ऑन ऑफ भी करवाएंगे। कंटिन्यू ऑन नहीं करवा के रखना, इसे सिर्फ थोड़े थोड़े झटके देने हैं और साथ में इसे हीट करते जाएंगे। जैसे ही चलने लगे इसे इसकी जगह पे लगा देंगे और ये बड़े अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। और फ्रेंड्स, अगर ये बार बार हिट करने के बावजूद नहीं चलता और जंग की वजह से इसके पेच भी नहीं खुल पाते, इसके सक्शन होल में से इसका पंखा हमें नज़र आ रहा होगा, हम उस होल के अंदर किसी टेस्टर या बारीक पेचकस की मदद से उस पंखे को, उस प्रोपेलर को बाय फोर्स घुमा देंगे। इसका पंखा जो नमक की वजह से जाम हुआ होगा उसकी स्टकिंग हट जाएगी और वो चलने लगेगा। उसके बाद हम इसके अंदर की सारी फिटिंग दोबारा करके इसके बाहर की जाली लगा देंगे और इसे ऑन करके एक दफ़ा इसकी चेकिंग कर लेंगे कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। एयर कूलर को लेके आमतौर पे एक कंप्लेन होती है कि इसका पानी बाहर गिर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले इसके लेवल का कसूर होता है। एयर कूलर का पानी जिस साइड से बाहर गिर रहा हो उस साइड से इसका लेवल ठीक कर दें तो भी पानी बाहर गिरने की परेशानी ख़त्म हो जाती है। इसके बावजूद भी अगर पानी कहीं से गिर रहा हो तो जिस तरह इस कूलर की हनीकॉम्ब को जगह जगह से तारों के साथ, प्लास्टिक के साथ बांधा गया है, बिल्कुल इसी तरह आप उसे बिल्कुल इसके साथ अटैच कर दें, पानी बाहर की तरफ नहीं गिरेगा। और अगर आप इसके पेच खोल के अंदर से इसके प्रोपेलर को अच्छे से साफ़ कर लेंगे तो इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, इसके पानी का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और जब पानी का प्रेशर बढ़ेगा तो एयर कूलर में पानी को ज़्यादा और अच्छे से सर्कुलेट करेगा, जिससे आपको फ्रेश और ठंडी एयर मिलेगी। इसकी इस लोहे की शाफ्ट को थोड़ा सा सिलाई मशीन वाला ऑयल भी लगा देंगे। एयर कूलर को हम सिर्फ और सिर्फ इस पंप की वजह से एयर कूलर कह सकते हैं, अदरवाइज पंखा भी वही काम करता है। अगर आपका पंप काम नहीं कर रहा फिर पंखे और एयर कूलर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बाज़ दफ़ा पानी के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसे ये पंप सक कर लेता है, जिसकी वजह से भी इसका घूमना रुक जाता है, पानी की सर्कुलेशन बंद हो जाती है और एयर कूलर का मकसद ख़त्म हो जाता है। इसे वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहें। अगर इसकी स्पीड कम है तो फिर इसे खोल के इसकी सफाई करके दोबारा लगाएं। इसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा और एयर कूलर की कूलिंग भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं अक्सर एयर कूलर को चलाने का तरीका बताया करता हूँ। एयर कूलर को आप कमरे में जिस तरफ भी लगाएं उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे या तो विंडो खुली रखें या फिर बिल्कुल अपोजिट साइड पे कोई एग्जॉस्ट ऑन रखें। मतलब एयर कूलर की हवा एक साइड से आपके कमरे में दाखिल होनी चाहिए और दूसरी साइड से आउट हो जानी चाहिए। सिर्फ इसी सूरत में ये कूलर आपको ठंडी हवा देगा, वरना ये कमरे में हबस करके आपके लिए ज़्यादा परेशानी का बायस बनेगा। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके बहुत काम आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।